ओम शांति। 5 जून 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे बाप के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न: भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर: क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत: ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूरदेश का मुसाफिर जिसको कहा जाता है, आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीवात्मा आत्मा बनता हूँ, तुम अस्थाई जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही प्रलय जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुसाफिर नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूँगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊँगा। वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। अब तक सतों प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगी। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सतगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी वह कह देते हैं, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं तो यह फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। जिसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं,
यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, रजाई दाव में रखी। अब रजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं दिखाते हैं उनको। उसको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हीं की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई रजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरवों लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनको डायरेक्शन पर चलना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगी। कुछ गृहस्थी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी पड़ती है, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो संगीर है उसको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी आया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इसका शरीर है, यह पतित शरीर हमारा नहीं है। आते भी हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट यथार्थ अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही। पति तो सब है ही, तो बाप दुर्देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भले कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस ज्ञान इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ।
वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भागवत शतगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा ने ऐसे करो, आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझते नहीं है। देह अभिमानी है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्या जीव भव का ज्ञान है। मामी कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। पांडव गर्ल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की बनाई है। गाते भी है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम। हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान बोलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने के लिए, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आए हैं। भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसे 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इतने 84 जन्म नहीं लिए हैं। यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ते हैं। किराए पर चढ़ाते तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है। प्रजा भी बनती जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कोई भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास से तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार में भी संभालना है। बहल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उसको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं, जिसका पूरा योग्य होगा उसको झट कशिश होगी। भाग आएंगे, जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिलित है, चाहे मारे चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्मा मन मना भव रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में ऐसे नहीं कि यहाँ भाग
कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने के लिए, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। उसकी रजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों को विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं जो वर्षा लेने वाले होंगे वहीं आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ से आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को आसुर कहा जाता है। ही रावण संप्रदाय अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेंस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे नहीं है, बुद्धि में ज्ञान है। बैठे यहाँ हो परंतु उससे जैसा तुमको वैराग्य है। यह छी दुनिया कर्विस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट से मन मना भव आती है। बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल पहले फूल बने होंगे वहीं निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम में आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उसकी खुशबू फैलती है, सुवेद खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हीं के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर 1, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। पॉइंट नंबर 2, अभी हमारे चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने श्राप मिटाए वर्षा लेने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है क्या हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकना तो नहीं है। 5 जून 2026 का वरदान समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस के 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं होते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वो सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि सामना और समाना करना यही हमारा निशाना है।
वे अपने पुरानों संस्कारों को समाते हैं, सामना माया से करते, ना कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन: छोटी बात को बड़ी नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिंता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुशनसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उसमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।